अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कुदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और कुछ क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस एनालिसिस करता हूं। इस वीडियो में आपके साथ किसी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस एनालिसिस तो मैं शायद नहीं करूंगा, लेकिन दो बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है। एक तो लॉन्ग वेटेड ग्लास नोट की वीकली रिपोर्ट आ गई है, इस साल की पहली वीकली रिपोर्ट है। ग्लास नोट क्या है? ये यूँ समझ लें एक डाटा रिसर्चर कंपनी है जो क्रिप्टो करेंसीज खसूसन बिटकॉइन की ऑन चेन एक्टिविटी को देखते हुए, ट्रेडर्स की एक्टिविटी को देखते हुए अपनी एक रिपोर्ट जारी करती है। वो रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा, इस वीडियो के मिड में जाके अगर आप ट्विटर यूज़र हैं, आप की अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है, देन यू कैन क्लेम अप टू $500, $500 तक आप फ्री क्लेम कर सकते हैं एयर ड्रॉप की सूरत में। वो कैसे, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ न्यूज़ हैं वो भी आपके साथ मैंने आगे जाके शेयर करनी है। सबसे पहले ग्लास नोट की जो रिपोर्ट है उसका मैं नट शेल आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं जी कि ऑन चेन मैट्रिक्स को अगर आप देखा जाए तो देयर इज़ अ जनरल लैक ऑफ एक्टिविटी। और अगर आप बिटकॉइन की चार्ट पे जाके उसकी वैल्यू पे भी नज़र डालें तो आपको ये डेली का चार्ट है जो कि एक एक कैंडल आपको डेली की वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम का डाटा आपको शो करवा रही है। तो देखें आप पिछले तकरीबन 1.5-2 हफ्ते से बिटकॉइन के ऊपर एक तरह की ना होने वाली एक्टिविटी, बिल्कुल मध्यम सी एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है और ग्लास नोट के रिसर्चर्स भी यही देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि बुलिश अंडरटोन इन सप्लाई डायनामिक्स की तरफ देखें तो जो कॉइन्स हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं इंक्रीजिंगली किस तरफ? इनलिक्विड और डोरमेंट वॉलेट्स की तरफ। जो मैं आपको पिछले कई दिनों से अपडेट करता आ रहा था कि बिटकॉइन जो है वो वीक हैंड से निकल के वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स यानी शॉर्ट टर्म होल्डर से निकल के वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स की तरफ। ये इनलिक्विड और डोरमेंट वॉलेट्स होते ही उन लोगों के हैं जिन्होंने ट्रेडिंग करनी नहीं होती बल्कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी होती है। तो उनके ग्लास नोट के रिसर्चर्स भी यही कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि अगर हम इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी को देखें या साइक्लिकल मैट्रिक्स को देखें तो हमें मार्केट को जो है वो एक बेरिश पिक्चर नज़र आती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में उनको बुलिश साइन भी मिले हैं डाटे से और बैरिश सैंडल भी मिले, सिग्नल्स भी मिले हैं। और आगे वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं विद द बैलेंस ऑफ बोथ बुल एंड बेयर सिग्नल्स एट हैंड। उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो हफ्ता है, आने वाले 1-2 हफ्ता, उसमें वो मार्केट कंसोलिडेशन करती हुई नज़र आएगी। मतलब वो मार्केट आपको साइडवेज ही मूव होती नज़र आएगी, यहाँ नीचे ड्रॉप हो सकती है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले जो उन्होंने चार्ट शेयर किए हैं उनमें से जो पहला चार्ट आपके साथ शेयर करूंगा, ये नंबर ऑफ एड्रेसेस विद अ नॉन ज़ीरो बैलेंस, यानी बिटकॉइन के ऐसे एड्रेसेस जिनमें कोई ना कोई बैलेंस लाजमी है। वो $1 भी हो सकता है, वो $1,00,000 भी हो सकता है। अगर आप ये चार्ट की तरफ देखें, नज़र डालें, तो ये आपको बिटकॉइन के ऐसे एड्रेसेस जिनमें कोई ना कोई बैलेंस है उसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता नज़र आ रहा है। ये अक्टूबर से अभी तक, यानी अक्टूबर 2021 से लेके आज तक तकरीबन 15 लाख एड्रेसेस में इजाफा हुआ है। तो ये भी एक तरह का बुलिश साइन है। अगला चार्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है लिक्विड और इनलिक्विड सप्लाई का डाटा। इसमें जो ब्लू लाइन है वो इनलिक्विड सप्लाई को रिप्रेजेंट करती है। इनलिक्विड सप्लाई कौन सी सप्लाई है? ये वो सप्लाई है जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स के पास पड़ी हुई है बिटकॉइन की। और लिक्विड सप्लाई कौन सी है? जो कि शॉर्ट टर्म होल्डर्स यानी ट्रेडर्स के पास पड़ी है, यानी एक्सचेंजेस के पास पड़ी है जिन्होंने रिटेलर्स को फैसिलिटेट करना है। यानी जो एक्सचेंजेस का बैलेंस है इस डाटे के मुताबिक, पता नहीं यहाँ पे मेरी पिक्चर की वजह से आपको नज़र नहीं आ रही है, रेड लाइन वो ड्रॉप होती नज़र आ रही है, तकरीबन 24% ड्रॉप हुई है। और अगर हम इनलिक्विड सप्लाई की तरफ देखें तो वो आपको बढ़ती नज़र आ रही है। तो ये बिल्कुल वही पिछले मैट्रिक्स की बात है जो मैंने आपको स्टार्ट में ओवरव्यू में बताया था। उसके बाद ये टोटल सप्लाई हेल्ड बाय लॉन्ग टर्म होल्डर्स, ये भी आपको सेम वही डाटा है लेकिन मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से बताया जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने देखनी है कि जो लॉन्ग टर्म होल्डर के पास जो सप्लाई थी, टोटल सप्लाई, वो अक्टूबर 2021 और नवंबर 2021 में हाईएस्ट पे थी, जब बिटकॉइन की प्राइस जो थी अपने ऑल टाइम हाई बनाया। पहले अक्टूबर में ऑल टाइम हाई बनाया, फिर मार्केट थोड़ी सी क्रैश की, नवंबर में फिर बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया तकरीबन $69,000 पे। तो उस वक्त जाके जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स थे उसमें जो वीक हैंड्स है उन्होंने अपना प्रॉफिट कैश आउट करवाना शुरू कर दिया। 0.15 मिलियन जो बिटकॉइन है, तकरीबन 1.11% बिटकॉइन जो थी लॉन्ग टर्म होल्डर से निकल के वो सेल आउट हो गया। अच्छा, उसके बाद जी ये नंबर ऑफ एक्टिविटी एंटिटीज़ है, ये भी आपको एक तरह का बैरिश सिग्नल दे रही हैं। और इन्होंने जो 2019 का मिड बुल था उसको इस वक्त के जो बुल साइकिल है उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश की है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी जो हैं यहाँ पे अगर आप डाटा देखें, शायद मेरी पिक्चर की वजह से आपको नज़र ना आए, वो भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी आपको कम होती हुई नज़र आएगी। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि द जनरल परसेप्शन, एक मिनट, मैं आपको द जनरल
हाँ, देयर इज़ अ जनरल लैक ऑफ एक्टिविटी। तो वो लैक ऑफ एक्टिविटी चूँकि है ही नहीं, तो इस वजह से नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी कम से कम नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये जो मैं आपके साथ चार्ट शेयर कर रहा हूँ, इसका ग्लास नोड के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये बिटकॉइन के हवाले से लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, लोगों के शकूक व शबहात का एक सालाना एक ग्राफ है, जिसमें अगर आप देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंगली आप देखें कि 2017 में जब बिटकॉइन की प्राइस फॉर द फर्स्ट टाइम $19,000 तक गई, तो उस वक्त बिटकॉइन के बारे में ऐसे मीडिया में हाइप थी कि लोगों जो लोग बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट में इन्वॉल्व थे वो भी, और जो नहीं भी थे, उन सब की शकूक व शबहात जो थे वो पीक पे थे। लेकिन आज जब प्राइस जो है 2 गुना ज़्यादा ऊपर है, यानी उस वक्त 2017 में जब सिर्फ 19,000 वैल्यू थी तो शकूक व शबहात लोगों के पीक पे थे। आज जब प्राइस जो है तकरीबन, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, $46,000 $47,000 पे ट्रेड हो रहा है, और जो लोगों के शकूक व शबहात है वो आपको लोएस्ट पॉइंट पे नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों ने बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट के हवाले से अपने आप को अवेयर किया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। ये मैं आपको बता रहा था कि आपने क्लेम कैसे करना है। ग्रुप डाउ ये वेबसाइट है, आपने अपने ब्राउज़र पे लिखना है groupdao.io। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो काम करना है वो आपने ये करना है। अच्छा, इसमें आप क्लेम करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका जितना पुराना ट्विटर अकाउंट होगा उतने आपको ज़्यादा टोकन मिलेंगे। आपके जितने ज़्यादा फॉलोअर होंगे उतनी ज़्यादा आपको टोकन मिलेगा। आपकी जितनी ज़्यादा पोस्ट एक्टिविटी होगी आपको उतने ज़्यादा टोकन मिलेंगे। अच्छा, तो दूसरी शर्त यह है कि आपने कोई ना कोई पर्सनल वॉलेट इसके साथ कनेक्ट करना है इथीरियम का, और इथीरियम का बैलेंस होना लाजमी है, क्योंकि जब आप इनके डाओ से वॉलेट एयर ड्रॉप अपने वॉलेट में डालेंगे तो उसके लिए गैस फीस आपने पे करनी है। तो तकरीबन आप यूँ समझ लें कि $20-30 की ट्रांजैक्शन फ़ीस आपको लगनी चाहिए। तो मेरा चूँकि आपको वॉलेट यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट नज़र आ रहा है, अगर आपका यहाँ पे सब आप मेरे तो यहाँ मैं स्टेप 2 में हूँ ना, तो आपके यहाँ पे स्टेप 1 शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले आपने कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है। मेटामास्क भी कनेक्ट कर सकते हैं, वॉलेट कनेक्ट भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिक भी वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा स्टेप 1 ऑलरेडी क्लियर है। आपने स्टेप 1 क्लियर करने के बाद उसके बाद आपने साइन इन विद ट्विटर, यहाँ पे आपने ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपने रीकैप्चा को सॉल्व करना है कि आप बॉट नहीं है बल्कि आप इंसान हैं जो कि एयर ड्रॉप क्लेम करना चाहते हैं। उसके बाद ऑथोराइज़ करें इस ऐप को। जैसे ही आप ऑथोराइज़ करेंगे तो यहाँ पे आपके कितना आप क्लेम कर सकें उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। जो मैंने क्लेम किया है 82.5 मिलियन टोकन्स मैंने क्लेम किए हैं, और चूँकि मैं ऑलरेडी क्लेम कर चुका हूँ, मैं आपको इधर अपने मेटामास्क में शो करवाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे 92.5 मिलियन मैंने टोटल मिला के, यानी 82 मिलियन मुझे इधर से मिल गए और 5 मिलियन मुझे इधर से मिल गए, और टोटल ये मिला के जो मुझे मिले, ये देखें फाइनल जो मुझे अर्निंग हुई है, जो टोकन मिले हैं एयर ड्रॉप, वो 92.5 मिलियन मिले हैं। तो इसकी जो अगर टोटल वर्थ देखें, मेरी जो जब मैंने ट्रांजैक्शन की थी मुझे तकरीबन $16 की फ़ीस लगी थी, और इस वक्त 92.5 मिलियन GDO की जो वर्थ है वो तकरीबन $45 के करीब है। तो इट ऑल डिपेंड्स के मैं तो इसको होल्ड करूँगा। ये देखें मैंने चार्ट पे इस वक्त ये MEXC के ऊपर बाकायदा ट्रेड भी हो रहा है और प्राइस इसकी ड्रॉप हो रही है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि इसकी प्राइस ऊपर जाए। मुझे तो फ्री में कॉइन मिले हैं तो मैं तो इसको होल्ड भी कर सकता हूँ जब तक मेरा दिल चाहे, तो इसको मैं होल्ड करूँगा फ़िलहाल। और कॉइन मार्केट कैप में अगर आप जाके देखें तो इसके पीछे जो टोटल मार्केट कैप है वो 29 मिलियन है। तो अगर ये 29 मिलियन से 60 मिलियन जाता है तो तकरीबन ये $100 के करीब मेरी प्राइस जो है वो जा सकती है। अच्छा, उसके बाद ही अगली न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाइनांस ने 12 मिलियन की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की है वो नेटवर्क से मुताल्लिक। बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, मैं कॉइन मार्केट कैप में जाके इसको देखता हूँ। लेकिन बाइनांस जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर आजकल इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये बड़ा मैं कहूँगा एक तरह का पॉजिटिव साइन है। और जब मैंने इसको जाके स्टडी किया वो नेटवर्क को, तो ये मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट लगा। क्यों? इथीरियम के ऊपर भी इनका सेटअप है, बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर भी, सोलाना के ऊपर भी, हीको, फैंटम, पॉलीगॉन, एवलांच और ओके चेन, ओके एक्सचेंज की अपनी जो चेन है उसके ऊपर ये इतना प्रोजेक्ट, और साथ इसकी जो टोटल मार्केट कैप है वो 700 मिलियन के करीब है। इसकी प्राइस जो है इस वक्त कल से लेके जब से बाइनांस की न्यूज़ आई है तकरीबन ये 35% से 40% इसकी प्राइस भी अप्रिशिएट हुई है। तो ये अगर आपने इसमें दिलचस्पी लेनी है तो अच्छी तरह इसको स्टडी करके तो आप इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, आगे ये मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ लीडर्स इन टोटल डेवलपमेंट एक्टिविटी। ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर करने लगा हूँ चार्ट के जो नंबर 1 लीडर की एक्टिविटी में नज़र आ रहा है 2021 में ऐसी ब्लॉकचेन जहाँ पे जो डेवलपर्स हैं उनकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा थी, ये उसका चार्ट है। कार्डानो नंबर 1 पे नज़र आ रहा है, लेकिन सैडली
12 सितंबर में जब से कार्डानो के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड हुआ है, उसके बाद कार्डानो की प्राइस जो है वो नीचे जाती नज़र आ रही है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे नज़र आ रहा है कोसामा और पोल्काडॉट, ये भी सेम, कोसामा एक्चुअली चाइल्ड ब्लॉकचेन है पोल्काडॉट की। इनकी एक्टिविटी दूसरे और तीसरे नंबर पे नज़र आ रही है आपको, लेकिन इनकी प्राइसेस भी आपको अंडर वैल्यू नज़र आ रही है। चौथे नंबर पे इथीरियम है, फिर आगे सोलाना आपको मेरा ख्याल है छठे नंबर पे नज़र आ रहा है, फिर आयोटा, कॉस्मोस, ये सारी लिंक है। कहने का मतलब ये है कि ये एक्टिविटी डेवलपर्स की तो आपको अच्छी खासी नज़र आ रही है पिछले साल, लेकिन इनकी प्राइसेज जो हैं आखिरी महीनों में जाके एकदम जो है अच्छा खासा मायूस किया, डिसअपॉइंट किया इन्वेस्टर्स को। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि कार्डानो और पोल्काडॉट ये मेरी नज़र में हाईली अंडर वैल्यूड क्रिप्टो करेंसीज हैं। इनकी जैसे ही हाइप बननी है तो जिन जिन लोगों ने बाय किया हुआ है वो लाजमी हैप्पी होंगे, मेरी तरह मैं भी उम्मीद करके बैठा हुआ हूँ। ठीक है, अच्छा आगे जो मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करूंगा जी, हाँ ये एक तरह की बैरिश न्यूज़ है, इसके लिए आपने रेडी रहना है। जैसे ओमिक्रॉन मार्केट में आया तो मार्केट एकदम फिर बैरिश होगी, इसी तरह फ्रांस में एक नया कोविड का वेरिएंट आया है जिसको IHO का नाम इन्होंने दिया है। अभी ये बिल्कुल स्टार्ट है उसका, अगर इसके केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो मार्केट जो है एकदम फिर दोबारा पैनिक हो सकती है, दोबारा सेल ऑफ हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा फैलने वाला है, और इसके ऊपर वैक्सीन जो है इसने अपने आप को इस तरह म्यूटेट किया कि वैक्सीन भी इसके ऊपर कारआमद नहीं है। तो अगर ऐसा होता है, ये इस तरह फैलता है, तो शायद दोबारा लॉकडाउन हो और दोबारा मार्केट में एक पैनिक आए। ठीक है, अगली बैड न्यूज़ में आने आपके साथ शेयर करनी है कि NYDIG ने बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्लाई किया था जिसकी आखिरी डेट थी 15 जनवरी। अब अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने उसको रीशेड्यूल कर दिया है, 15 जनवरी से उठा के डेडलाइन को कर दिया है 16 मार्च तक। ये भी एक तरह की यूं समझ लें कि एक मिक्स्ड न्यूज़ है, इसको पॉजिटिव सेंस भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी। ठीक है, लास्ट में ये मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करने लगा और उसके बाद बुलेटिन को एंड करूंगा। चीप इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ प्रॉब्लम, कोसोवो बैन्स क्रिप्टो माइनिंग। कोसोवो एक्चुअली यूरोप का एक गरीब तरीन मुल्क समझ लें, साइबेरिया से अलग हुआ। आज से मेरा ख्याल 20 साल पहले इन्होंने अलहदगी इख्तियार, इंडिपेंडेंस इन्होंने इख्तियार की, और उसके बाद कोसोवो के कुछ एरियाज़ ऐसे थे जो बिजली का बिल ही नहीं देते थे, फ्री बिजली इस्तेमाल उनके शहरी करते आ रहे थे। जैसे यहाँ हमारे बलोचिस्तान के लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो गैस का बिल देते ही नहीं है, खसूसन जो सुई के एरिया के रहने वाले, वो कहते हैं जी गैस हमारी है, सारे मुल्क को हम देते हैं, हम क्यों बिल पे करें। तो अब उसका मिसयूज़ क्या हो रहा था, उसका मिसयूज़ ये हो रहा था, खसूसन जो नॉर्थ कोसोवो है, यानी कोसोवो के शुमाली इलाका जात के कुछ शहरी इलाके, वहाँ पे फ्री लोग बिजली का बिल नहीं देते थे। तो जो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ थी, जो माइनिंग कंपनीज थी, उन्होंने वहाँ के लोगों से जाके घर के रेंट पे लिए और वहाँ पे अपने माइनिंग सेटअप लगाए। फिर वहाँ के अपने शहरी जो नौजवान नस्ल थी उनको भी शौर आया कि यार इस तरह माइनिंग करके बिजली का बिल तो हम पे करते ही नहीं है, और माइनिंग का तल्लुक बराह रास्त जो है बिजली के साथ है। बाकी इक्विपमेंट के ऊपर तो आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद जितनी कास्ट है रूटीन की वो बिजली की कास्ट है। तो चूंकि फ्री बिजली थी तो वहाँ के मुकामी शहरियों ने भी और कंपनीज ने, बाहर की कंपनियों ने भी वहाँ पे आकर सेटअप लगाया। तो उसका मसला ये हुआ कि वहाँ पे पावर क्राइसिस आ गया। अब मेरा ख्याल है कोसोवो में रोज़ 2 घंटे की लोड शेडिंग होती है। अब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, वहाँ पे वो क्रिप्टो माइनिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। लेट्स सी कि क्या होता है, क्या डेवलपमेंट होती है, वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।